ऑलराइट, बेसिकली ये निश रिसर्च फाइल है, ठीक है। इसमें हम जब भी हम निश रिसर्च करते हैं तो वो जस्ट हमारे ना इंटरेस्ट की बेस पे हम नहीं करते, या हमारे जहन में कोई आइडिया आया कि रैंडमली कि पेट्स पे ब्लॉग बनाना है, तो इस तरह नहीं होता कि हम जस्ट बेस्ड ऑन आइडिया या कुछ किसी ने सजेस्ट किया तो हम उस पे ब्लॉग बनाएंगे, बल्कि हम उस नीश को ना प्रॉपरली इवेलुएट करते हैं, देखते हैं कि क्या उसके उसमें क्या हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब रेवेन्यू के दो जो मोस्ट कॉमन मॉडल्स है ना, वो एक तो है एड्स रेवेन्यू, दूसरा है एफिलिएट रेवेन्यू। तो हम चेक करते हैं कि किसी भी निश पे जब हम काम करने लगे तो क्या उसमें एड्स का पोटेंशियल है या नहीं, क्या उसमें एफिलिएट का पोटेंशियल है या नहीं, हम एफिलिएट के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर YMYL एक है टर्म, YMYL स्टैंड्स फॉर यूर मनी और यूर लाइफ। कोई भी ऐसी निश जिसमें किसी की लाइफ या किसी की हेल्थ या किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अफेक्ट हो सकती हो, उसको हम कहते हैं YMYL। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका मूड बना के डायबिटीज पे ब्लॉग बनाना है, तो डायबिटीज इज अ YMYL निश, और वो गूगल में रैंक नहीं होगी आपकी वेबसाइट, तो उस पे ब्लॉग हम नहीं बनाते, ठीक है। तो ऐसी निश को हम कम से कम मार्क्स देंगे। अगर लेट से आपने आपका है कैंसर पे आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, तो कैंसर पे आपका ब्लॉग नहीं रैंक होगा, गूगल नहीं रैंक करेगा, ठीक है। क्योंकि गूगल ऐसे ब्लॉग्स को रैंक नहीं करता जिसमें आप एक्सपर्ट ना हो, किसी की लाइफ अफेक्ट हो सकती हो। तो उस केस में इस कॉलम में ना हम अगर लेट से कैंसर पे आप ब्लॉग बना रहे हैं तो उसको हम 0 या 1 या 2 मार्क्स देंगे, कम देंगे आउट ऑफ 10। लेकिन अगर जिस तरह कैंपिंग है, तो कैंपिंग इज नॉट अ YMYL निश, किसी की लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही। पैसा ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा बहुत जा रहा होगा, लेकिन पैसा तो हर चीज में ही लगता है। तो फिर तो ये इट्स नॉट अ YMYL निश, तो हम इसको आउट ऑफ 10 9 भी मार्क्स दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं। ये जितने भी कॉलम्स हैं एक्सेप्ट कंपटीशन के, इन सब को हम मार्किंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन एजुकेटेड गेस। ये हमारी मर्जी है, मतलब आपको लगता है कि हो सकता है इसमें एड्स ज्यादा हों, तो आप इसको आउट ऑफ 10 10 भी मार्क्स दे सकते हैं, आप 9 भी दे सकते हैं, 8 भी। इट्स टोटली एन एजुकेटेड गेस, ठीक है। तो मैंने बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने इसको 7 मार्क्स दिए हैं, इसको मैंने 8 मार्क्स दिए हैं। पेट्स को मैं आई नो कि इसमें एड्स चलेंगे, क्योंकि पेट्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं मार्केट में, पेट्स केयर, पेट फूड, पेट एसेसरीज, इस तरह की लैशेज वगैरह। तो मैं इसको आउट ऑफ 10 मे बी 8 मार्क्स दूँ या 9 दूँ। तो ये एजुकेटेड कैसे एफिलिएट, आई नो कि इसमें वो अगर आप अमेजोन पे जाके पेट्स प्रोडक्ट्स चेक करें, पेट्स तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो अगेन मैं एफिलिएट में भी 8 मार्क्स दूंगा, या मे बी इवन 9 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, सब्जेक्टिव है, ठीक है। हो सकता है मैंने 8 दिए आप 7 दें, हो सकता है अगला बंदा 9 दे। बट एजुकेटेड गैस है, हम इसलिए एजुकेटेड गैस गैस कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। अगर हम एक एक को प्रॉपरली गूगल में या किसी टूल में जाके सर्च करेंगे तो ये इतनी ज़्यादा निशेस को इवोलुएट करते करते हमारे काफ़ी दिन भी लग सकते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम जस्ट टू सेव आवर टाइम हम इन पे एजुकेटेड गैस कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। और पैशन का भी हम रैंडमली मार्क्स देते हैं अपने बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। हो सकता है कि गेमिंग इज इट पेट, हो सकता है पेट्स में कोई मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो मैं से 9 दूँ, अगले बंदे का हो सकता है इंटरेस्ट ही ना हो तो वो सिर्फ 4 मार्क्स दे। तो इस टोटली रैंडम, ठीक है। पेट्स में मेरा इंटरेस्ट तो ज़्यादा आई थिंक एवरेज ही है, तो मैं इसको 7 मार्क्स दे रहा हूँ। बट ये सारी नंबरिंग आप बाद में थोड़ी बहुत प्लस माइनस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आपने सारी मार्किंग की, आपने ये सारा कॉलम फिल किया, ये भी किया, फिर आप अगेन आए दोबारा, आपको लगा कि यार पेट्स में नहीं, मुझे मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो मैं इसको 8 कर रहा हूँ, इस तरह। तो ये टोटली इट्स अप टू यू। बाकी कंपटीशन वाला हम प्रॉपरली एवेलुएट करेंगे, हम गूगल में क्रॉस वेरीफाई करेंगे, कीवर्ड रिसर्च के थ्रू हम इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम एजुकेटेड गेस नहीं होगा, बल्कि बेस्ड ऑन रिसर्च ये कॉलम हम फिल करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जब हमारे पास ये सारे कॉलम्स फिल हो जाएंगे, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे हम उस वाली नीश पे काम करेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट नीश रिसर्च। प्रैक्टिकली हम टूल यूज़ करते हैं, सिंपल फ्री टूल है trends.google.com, या गूगल ट्रेंड्स आप गूगल में जाके लिखें तो आपके पास एक ये इस तरह का आता है, गूगल ट्रेंड्स या trends.google.com। इसमें आप सबसे पहले कंट्री चेंज करें। हम जो भी ब्लॉग बनाते हैं हम उसके लिए हमारे टारगेट ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट्स की होती है, तो हम उसको कंट्री को चेंज करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद लेट से आपने इसमें कोई चेक करते हैं, लेट से
लेट्स से कि इसमें लेट्स से पेट्स का ही देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, या कैंपिंग का चेक कर लेते, कैंपिंग का पेट्स का चेक कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आपने यहाँ पे पेट्स लिखा, ठीक है, पेट्स लिखें और सर्च करें, तो आपको एक ट्रेंड का पता चलेगा कि ट्रेंड यूनिफॉर्म है या डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। नॉर्मली जिनके ट्रेंड्स डाउनवर्ड होते हैं या सीजनैलिटी होती है, समर में हाई विंटर में डाउन, तो उन पे हम काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि एवरग्रीन निश हो जिसमें थ्रू आउट द ईयर लोग सर्चेस करें। इसको देखें, ये बड़ी अच्छी निश है क्योंकि इसका ट्रेंड यूनिफॉर्म है। ऑन स्केल ऑफ 100, 0 to 100, ये देखें 75 के अराउंड है और यूनिफॉर्म है। कहीं पे स्पाइक्स नहीं है, कहीं पे डाउन नहीं है, यूनिफॉर्म है ऑलमोस्ट। लेकिन इसकी जगह अगर हम देखें फिशिंग को, फिशिंग फिशिंग का अगर चेक करें, पेट्स फिशिंग का तो इससे भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो फिशिंग में समटाइम्स यहाँ पे आई थिंक मई जून, हाँ, ये लास्ट 12 मंथ्स का है। वैसे 12 मंथ से इसको 5 ईयर्स कर देती हैं इसको, तो आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, आप चेक करें 5 ईयर्स का। तो आप ब्लू वन इज फॉर पेट्स एंड द रेड वन इज फॉर फिश। ठीक है, फिशिंग में ब्लू ये पेट्स का अगर चेक करें तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म ट्रेंड है, कहीं पे डाउन या अप्स नहीं आ रहे, एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ आ रहे, मे भी कोई इवेंट हुआ हो, कोई रीजन होगा, स्पेसिफिक रीजन इसके लिए। अदरवाइज ये काफी यूनिफॉर्म ट्रेंड है ओवर द ईयर 5 ईयर्स स्पैन। ठीक है, लेकिन अगर फिशिंग का देखें तो फिशिंग का बड़ा अप एंड डाउन हो रहा होता है। यहाँ पे डाउन जा रहा है कौन से मंथ्स में, इस पे अगर आप कर्सर करें तो ये आपको मंथ्स बताएगा कि अक्टूबर नवंबर में ये डाउन होता है, लेकिन ये समर में हाई जाता है। मई जून जुलाई में ये अप जाता है, विंटर में डाउन, समर में अप। तो ये सीजनल नेचर है, ठीक है, मतलब ये समर में अर्निंग अच्छी रहेगी, विंटर में आपको अर्निंग नहीं होगी या कम होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पेट्स को देखें तो पेट्स थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म सर्चेज हैं, तो वो एक बेस्ट निश है कंपेयर टू फिशिंग, वो आपको ज्यादा अच्छी थ्रू आउट द ईयर आपको अर्निंग होगी उससे। तो हम इसको इस सीजनलिटी को गूगल ट्रेंड से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। और अब मैं अगर फिशिंग के मार्क्स दूंगा तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन, क्योंकि ये सीजनल है, तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 4 मार्क्स दूंगा या 5 दूंगा या 6 दूंगा। और पेट्स को मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा, मैं मे बी 8 या 9 मार्क्स दूँ। इनफैक्ट मैं इसको पेट्स को 9 मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह होगी, ठीक है। और पैशन आपकी मर्जी, कंपटीशन को हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे थ्रू अगेन रिसर्च मेथड है, वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू। एनिमल्स, एनिमल्स की जगह हम इसको, आई पर्सनली फील कि मैं पेट्स का वर्ड यूज करूं, तो पेट्स को हम कहेंगे पेट्स, ब्रॉडली आई लाइक पेट्स, तो मैं इसको 8 मार्क्स दूंगा। शूज, शूज में थोड़ा सा मैं आई एम स्केप्टिकल, मुझे नाइकी एंड एडिडास पर्सनली अच्छी लगती हैं, लेकिन ओवरऑल शूज के बारे में आई थिंक मेरा कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग सेटअप करने का इतना मूड नहीं है। 6, ड्रेस डिज़ाइन में भी गर्ल्स का इंटरेस्ट हो तो 7। इसी तरह ये आपने फिल करनी है, ठीक है। ये सारी आपने, पैशन को आप फिल करें रैंडमली, आप सीजनैलिटी को फिल करें, गूगल ट्रेंड्स में जाके चेक करें इसको, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है, मुझे बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे आइडिया होता है कि कौन सी सीजनल है, कौन सी नॉन सीजनल है। मैं इसमें आपको जस्ट बुक्स, अच्छा बुक्स में ना, बुक्स में एड्स कम ही होंगे, बुक्स में एड्स कम होंगे तो मैं इसको 4 मार्क्स दूंगा। एफिलिएट भी बुक्स में कम ही होते हैं तो मैं 5 मार्क्स दूंगा। नॉर्मली अगर होंगी भी एफिलिएट्स बुक में तो कमीशन कम होता है। आप अमेजोन पे जाके एक्सप्लोर करें तो बुक्स नॉर्मली सस्ती होती हैं, 10, 15, 20, 30 डॉलर्स की होती हैं, तो इसका एफिलिएट कमीशन भी कम होगा, तो इस वजह से मार्क्स इसको मैं कम दे रहा हूँ। YMYL तो नहीं है, तो इसको मार्क्स ज़्यादा दे दें, 7 दे दें। इसी तरह सीजनल भी नहीं है, पूरे सारे लोग पढ़ते हैं, तो 7 या 8 मार्क्स दे दें। कंपटीशन को हम बाद में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पैशन, अगर आपका पैशन है तो अगर नहीं है तो कम कर दें, 6 कर दें, आई गेस 6 या 7 कर दें, कोई इशू नहीं। वाई एफिलिएट कमीशन, एफिलिएट आई नो कि इसकी अमेजोन पे प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, ट्रिमर्स हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, इसकी बड़े बड़े सीजर्स और इस तरह की एसेसरीज होंगी, तो एफिलिएट कमीशन इसमें डेफिनेटली अच्छा है इसको, तो इसको 7 या 8 कर दें। इट्स टोटली योर चॉइस, अगेन इट्स एन एजुकेटेड गेस। इस YMYL टोटली
टू सम एक्सटेंट YMYL हो सकती है हेयर टूल्स, अगर आप थोड़ा बहुत कंटेंट इसका YMYL में इस तरह आ सकता है कि स्किन केयर से रिलेटेड है, तो लेकिन 100% YMYL नहीं है, तो इसको हम 6 करेंगे मार्क्स। सीजनैलिटी आई थिंक ये एवरग्रीन है, तो 7 या 8 कर दें, 8 कर दें। पैशन मेरा हेयर टूल्स और हेयर एसेसरीज, इसमें मेरा पैशन नहीं है पर्सनली, तो मैं इसको 6 कर दूंगा। जॉयस्टिक वेरी वेरी टॉपिक है, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगी आप तो जॉयस्टिक इज अ वेरी नैरो माइक्रो टॉपिक, हम मोस्टली ऐसे टॉपिक पे ब्लॉग बनाते हैं जिसमें हमारे पास कंटेंट खत्म ना हो, कोई आइडियाज खत्म ना हो, एंड ना हो, ठीक है। तो जॉयस्टिक की जगह इसको गेमिंग टूल्स कर दें या गेमिंग टूल्स में डाल दें, गेमिंग एसेसरीज। तो गेमिंग की ऑलरेडी हमारे पास एक है, मैंने इसको डिलीट कर दी यहाँ से जॉयस्टिक्स को। आईफोन एसेसरीज एंड आई थिंक मोबाइल्स का कहीं पे था, तो आईफोन एसेसरीज अगेन इसमें ये इशू होगा कि आपके पास हो सकता है आप 50-100 आर्टिकल्स लिखने के बाद यू विल रन आउट ऑफ आइडियाज। तो अगर आपका प्लान है कि अगले 2-3 साल तक आपने इस पे काम करना है, तो आईफोन की जगह मोबाइल एसेसरीज कर दें, या ब्रॉडली मोबाइल्स कर दें, सेल फोन्स कर दें या स्मार्टफोन्स कर दें। तो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। ट्रैवल इज टू ब्रॉड, ट्रैवल गियर्स कर सकती हैं, ट्रैवल बैग्स एंड ट्रैवल रिलेटेड, तो ठीक है। बाकी मैं नहीं कर रहा ये एड्स एफिलिएट, ये मैं बाद में सेशन के बाद कुछ करूंगा। मैं इसमें कुछ लेट मी स्किम एंड रिमूव सम ऑफ द जो इसमें नीचे है, मैं इसमें कुछ रिमूव करने लगा हूँ। डॉग फूड, आई वुड से कि डॉग फूड पे हम बना सकते हैं, लेकिन माइक्रो नीश होगी, माइक्रो होगी, अगेन देयर आर चांसेस कि वी विल रन आउट ऑफ आइडियाज। तो डॉग फूड की जगह डॉग्स पे कर दें, तो एक अच्छा ब्लॉग बन सकता है, क्योंकि डॉग्स की बहुत ज्यादा ब्रीड्स हैं, ठीक है। डॉग्स की अगर ब्रीड्स चेक करें तो डॉग्स ब्रीड्स बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, पूडल, साइबेरियन हस्की, बहुत ज़्यादा ब्रांड इसकी ब्रीड्स हैं। तो आप अगर एक एक ब्रीड पे भी आर्टिकल्स लिखना चाहें 10, 20, 30, तो आपके पास कभी कंटेंट एंड नहीं होगा। लेकिन अगर डॉग फूड्स पे जस्ट ब्लॉग बनाएंगे तो आपके पास कुछ टाइम के बाद 50-100 आर्टिकल्स लिखने के बाद आपके पास देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी टू एक्सपेंड, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो डोमेन नेम रखेंगे, हम बेशक आप फूड को भी उसमें कवर करें, ये कैटेगरी है बट इट्स नॉट एन एंटायर ब्लॉग आई वुड से। तो डॉग्स फूड की जगह डॉग्स कर दें, डॉग्स कर दें। या अगर आपको लगता है कि आप डॉग्स से भी अपने ब्लॉग को एक्सपेंड करेंगे, विजन होता है आपका 5-10 साल का, अगर आपको लगता है कि अगले 5-10 साल में आप डॉग से कैट्स की तरफ जाएंगे, या आप हॉर्सेस की तरफ जाएंगे, या आप स्नैक्स की तरफ जाएंगे, या रैबिट्स की तरफ जाएंगे, तो फिर आप डॉग्स की जगह पेट्स की तरफ जा सकते हैं, पेट्स कर दें। पेट्स में डॉग्स भी कवर हो जाएंगे, कैट्स भी हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। स्कूटर भी ठीक है।